गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, in previous video I have explained topic balanced diet and water and roughage। तो देखिए बैलेंस डाइट क्या होती है ये आपको पता होगा, फिर दोबारा से हम एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन ए सफिशिएंट और प्रॉपर अमाउंट। जो जिस डाइट के अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं वो एक सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट लेने से हमारी बॉडी कैसी रहती है? हेल्दी रहती है। और यदि बैलेंस डाइट हम नहीं लेते हैं अपनी डाइट में, बैलेंस यानी ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं, तब क्या होगा? सोचिए आप, तब क्या होगा? हमारी बॉडी में क्या होगा? एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी बॉडी की और अनहेल्दी हो जाएंगे। इसका मतलब डिजीज ग्रो करना शुरू कर देगी हमारी बॉडी में। ओके, तो डिजीज, अब पहले देखिए व्हाट इज ए डिजीज। डिजीज क्या होती है? डिजीज इज ए कंडीशन is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all parts of an organism। ठीक है ना? जो डिजीज इज ए पार्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डिजीज एक वो कंडीशन होती है, एबनॉर्मल कंडीशन, जो किसी ऑर्गेनिज्म के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको एक नेगेटिवली इफेक्ट देती है, या जो पार्ट्स वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, उनको एक नेगेटिव, उनके ऊपर एक नेगेटिवली इफेक्ट होता है, उसका नेगेटिवली प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। उसको क्या कहते हैं? डिजीज। जो एक प्रॉपर वे में, जो कॉमन वे में वर्क नहीं कर पाते हैं, फंक्शन नहीं कर पाते हैं, अपने जो पार्ट्स हैं बॉडी के, एबनॉर्मल कंडीशन बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं? डिजीज। ठीक है ना? अब डिजीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। डिजीज टू टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, एक तो डिजीज होती है जो हमारे खाने पीने में, जैसे हमने बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। ओके, सेकेंड टाइप, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं बॉडी में तो हमारी सही सब अच्छी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी हैं, ठीक हैं, लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो अदर पर्सन, जो सिक पर्सन होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने से वो हमारे अंदर भी क्या हो जाती हैं? स्प्रेड हो जाती हैं, प्रोड्यूस होती हैं दूसरे के अंदर भी। ठीक है, यानी स्प्रेडिंग वाली डिजीज हो जाती हैं, जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ओके, इस टाइप की डिजीज होती हैं। तो देयर आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट इज communicable disease। ठीक है ना? कम्युनिकेबल डिजीज।
व्हाट आर कम्युनिकेबल, पहले फर्स्ट कम्युनिकेबल एंड सेकंड इज नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनको क्या कहते हैं हम, और डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ही हम क्या, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेज। अब फर्स्ट समझेंगे हम व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज। Diseases that spread or transmit, spread from one person to another person, one person to another person, another person are called communicable diseases, communicable diseases। एग्जाम्पल्स में देखिए, सबसे मोस्ट एग्जाम्पल अब इस समय नाउडेज क्या है, इन्फेक्टिव क्या चल रहा है यहाँ पर, अब कोरोना वायरस, कोविड-19, कोविड-19 और कोरोना वायरस। ठीक है ना। और इन्फ्लुएंजा, सेकंड एग्जाम्पल इज फ्लू, फ्लू भी लिख सकते हैं, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है नी, सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, एयर बाय एयर के कांटेक्ट से, एयर से हो जाते हैं। ठीक है ना। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और डेफिशिएंसी डिजीजेस। व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? डिजीजेस दैट do not spread from one person to another person, one person to another person, another person are called deficiency diseases, are called deficiency diseases। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। एग्जाम्पल्स आर डेफिशिएंसी डिजीजेज, एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेज आर, जैसे जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं डिजीज, कौन कौन सी हो जाती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी, कुछ प्रोटीन्स की कमी से हो जाती हैं, मैरेस्मस, इस तरीके की जो डिजीज होती हैं, जो डेफिशिएंसी से हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और डेफिशिएंसी डिजीजेस। डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है ना, इन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डिजीजेज विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम, द डिजीजेज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज। जो डिजीज न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं और दूसरे वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड नहीं होती हैं,
या ट्रांसमिट नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेज। डिजीजेज that are caused due to the deficiency or lack of nutrients are called deficiency diseases. ओके अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं और डाइट में जब ओवर ईटिंग करते हैं, एक्सेसिव फूड खाते हैं, ज़्यादा फूड खा लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, ठीक है ना, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ज़्यादा खाना भी। तो इसलिए बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। और हम जो डिजीज़ होती हैं, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं, उनको बैलेंस डाइट लेकर, बैलेंस डाइट को एक डाइट के रूप में लेकर हम उनसे बच सकते हैं या उनको प्रिवेंट कर सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ को, ठीक है ना। अब कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। जो एक्सेसिव फूड लेते हैं हम उसको क्या कहते हैं? ओवर ईटिंग। और ओवर ईटिंग एक कंडीशन ऐसी की तरफ ले जाता है एंड इट लीड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी जो कंडीशन होती है हमारी बॉडी की, यानी मोटापा, ओबेसिटी मीन्स मोटापा की तरफ ले जाता है जो हम ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है ना, एक्सेसिव फूड ईट करते हैं। तो वो ओवर ईटिंग जो होती है वो हमारी बॉडी को किस कंडीशन में ले जाता है? ओबेसिटी की कंडीशन में, यानी मोटापा बढ़ता चला जाता है और उस कंडीशन में हमारी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें, उस कंडीशन में। और जो ओबेसिटी होती है वो ज़्यादातर उससे क्या होना शुरू हो जाता है? हार्ट प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। और हार्ट प्रॉब्लम जैसे बीपी बढ़ना, जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है उसमें, उसके बाद धीरे धीरे शुगर भी होना शुरू हो जाती है। तो ओवर एक्सेसिव फूड से बचना चाहिए हमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी लैक से, उनकी डेफिशिएंसी से डिफरेंट टाइप्स की डिजीज ग्रो हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है मेन एनर्जी का सोर्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स in the diet leads to weakness, body weakness। इसकी कमी से देखिए वीकनेस, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। सेकंड, लॉस ऑफ स्टेमिना, जो हार्डीनेस होती है वो कम हो जाती है, या जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। स्टेमिना मीन्स ड्यूरेबिलिटी, और हार्डीनेस कम हो जाती है, सहनशीलता कम हो जाती है, हिंदी में इसको कह सकते हैं द बॉडी गेट टायर्ड्स, द बॉडी गेट टायर्ड्स। यानी बॉडी में थकान शुरू हो जाती है बहुत जल्दी से, क्विकली, जल्दी थकान महसूस होने लगती है थोड़ा सा वर्क करने पर। द बॉडी गेट्स टायर्ड क्विकली। ये 3 सिम्टम्स हो जाते हैं इसके डेफिशिएंसी ऑफ
कार्बोहाइड्रेट से 3 चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में। बॉडी की वीकनेस बढ़ जाती है, कमजोरी आ जाती है बॉडी में, लॉस ऑफ स्टेमिना एंड बॉडी गेट्स टायर्ड क्विकली, जल्दी थकान महसूस होने लगती है। अब देखिए इसी तरीके से जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स की कमी होती है, अब आप जानते हैं, देखिए जब हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे आपको, तो प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, हमारे बॉडी की रिपेयर करते हैं, न्यू सेल्स फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स की हेल्प से होती है न्यू सेल्स एंड ग्रोथ होती है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से भी डिजीज होती हैं। वो 2 टाइप्स की डिजीज, 2 नेम है उसके डिजीज के, जैसे क्वासाकोर एंड मैरेस्मस। 2 टाइप्स की डिजीज होती हैं इसकी कमी से, क्वासाकोर एंड मैरेस्मस। मैरेस्मस, ठीक है ना। अब सिम्टम्स ऑफ क्वासाकोर, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स स्टंटेड ग्रोथ, एक तो ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड मीन्स रुकना, ग्रोथ रुकती है। सेकंड, स्किन डिजीज हो जाती है इससे, एंड डायरिया, स्वेलिंग ऑफ फेस, स्किन डिजीज एंड रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, ये हो जाती हैं इसकी कमी से, कुछ डिजीज होती हैं। और इसके सिम्टम्स हो जाते हैं स्टंटेड ग्रोथ, कम यानी कि कम ग्रोथ होती है, रुक जाती है इसकी ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस पर स्वेलिंग, और लिम्स पर भी, एंड लिम्स, जो पैर होते हैं, पैर पर सबसे ज़्यादा सूजन आती है इसमें, पैरों पर सूजन आ जाती है। अब देखिए सिम्टम्स ऑफ मैरेस्मस, सो स्लो बॉडी, इसके सिम्टम्स हैं सो स्लो बॉडी ग्रोथ, लैक ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से लैक ऑफ एनर्जी की कमी रहती है इसमें, इस वाली डिजीज में, बॉडी में। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी कम लगती है, एपेटाइट, एंड वीक लेग्स, मेंटल रिटार्डेशन, पुअर मसल्स डेवलपमेंट, ये हो जाते हैं। डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इसकी कमी से जो मैरेस्मस है, सो स्लो बॉडी ग्रोथ, लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर मसल्स डेवलपमेंट, यानी मसल्स का बहुत कम विकास होता है इसमें। ये दोनों जो कॉमन कंबाइंड बीमारी ये होती है डिजीज, ये मैरेस्मस उससे भी हो जाती है, क्वासाकोर और प्रोटीन की दोनों की कमी से हो जाती है इसमें, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एनर्जी जो होती है लैक हो जाती है, कम हो जाती है एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट्स की भी इसमें ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से भी हो जाती है डिजीज़। अब देखिए इन डिजीज़, ये जो डिजीज़ होती हैं बच्चों में, ये मोस्टली जो डिजीज़ होती है ये 15 ईयर से कम उम्र के बच्चों में होती है, ठीक है ना।
जो 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं, 5 ईयर्स के, सॉरी, मैरेस्मस डिजीज जो होती है 5 ईयर्स से जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें मोस्टली होती है। जो मालन्यूट्रिशन की कमी से हो जाती है, जो कम न्यूट्रिशन बहुत कम होते हैं, लैक न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चला रखी हैं। जैसे गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसको बोलते हैं ICDS एंड मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स में मिड डे मील और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये चला रखी हैं इन्होंने, जो बच्चों को न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो और अच्छा फूड दिया जाए, उसमें वेल न्यूट्रिएंट्स वाला फूड अवेलेबल हो सके। इसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट, उसने 2 प्रोग्राम्स चला रखे हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS एंड मिड डे मील स्कीम इन स्कूल्स। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखिए, अब तक आपने देखा था डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, उनके कैसे हम दूर कर सकते हैं। जो प्रोटीन वाले फूड हैं उन्हें ईट करके, हम इनटेक करके हम प्रोटीन वाले डिजीज से बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की, लेकिन एक्सेसिव फूड भी नहीं खाना, हमको बैलेंस डाइट के रूप में फूड ईट करना है, तभी हम इनसे बच सकते हैं। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स, जो विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, तब कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो पहले तो टाइप्स ऑफ विटामिन्स, जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, इन सभी की विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं। विटामिन A की कमी से कौन सी डिजीज होती है। विटामिन A की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज ग्रो हो जाती है इसमें, विटामिन A की कमी से। ठीक है, विटामिन यदि A की कमी हो जाती है, वो हम पहले भी बता चुके हैं विटामिन वाले उसमें टॉपिक में, विटामिन A से होती है इसमें नाइट ब्लाइंडनेस। यानी रात को थोड़ा शाम के टाइम कम दिखाई देना शुरू होता है इसमें। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ सोर्सेज होते हैं, मिल्क, बटर, एग्स, पैरट, इनको खाने से क्या होता है, विटामिन A की कम उसमें पूर्ति हो जाती है हमारी बॉडी में, और इस बीमारी से हम बच सकते हैं। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी जो बेरी डिजीज हो जाती है इससे, विटामिन बी कॉजेज। एंड विटामिन सी से स्कर्वी, जो टीथ में ब्लड आना शुरू हो जाता है, गम्स में, टीथ में, स्कर्वी डिजीज होती है। और विटामिन डी की कमी से क्या होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स डिजीज जो होती है, बोन्स एंड टीथ की डिजीज होती है, बोन्स वीक हो जाती हैं इसमें। और इसका सोर्स है, जो मेन सोर्स है वो है सनलाइट में बैठ करके हम रिकेट्स से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन।
इस तरीके के मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी से भी हमारी बॉडी में डिजीज ग्रो कर जाती है। जैसे डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया, एनीमिया ANA, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया डिजीज, हमारी ग्रो हो जाती है इसमें बॉडी में। एंड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, आयोडीन कॉजेज ग्वाइटर, जो हमारे नेक की डिजीज होती है, नेक सोलन होने लगती है। डेफिशिएंसी जो साल्ट्स होते हैं हमारी उसमें, फूड में, डाइट में साल्ट्स की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? आयोडाइज साल्ट की कमी से ग्वाइटर डिजीज होती है, ठीक है नहीं। अब इस तरीके से जो डिजीज हो जाती हैं इसमें, इन्हें डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं डिजीज, उन्हें क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? आयोडाइज साल्ट ईट करेंगे अपने फूड में, उससे बच सकते हैं ग्वाइटर से। अब डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, जो वाटर की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसमें क्या होता है? वाटर की कमी से डिहाइड्रेशन, यानी लॉस हो जाता है वाटर का। जो डायरिया वगैरह हो जाती है, यानी हैजा या जो उल्टी दस्त लग जाते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है नहीं। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जो एक्सेसिव लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से वाटर का, उस कंडीशन में क्या कहते हैं? उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेशन करने के लिए, डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ साल्ट्स एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैन बी गिवन टू द पेशेंट टू कवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसमें दिया जाता है, इसमें ट्रीटमेंट में ORS, ठीक है नहीं। ORS देने से हमारी बॉडी क्या हो जाती है? दोबारा से रिहाइड्रेट हो जाती है। ओके, इससे बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS का सॉल्यूशन दिया जाता है। और उसके बाद हम इस ORS सॉल्यूशन को या तो वहाँ से ले सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेंटर्स हैं उनसे ले सकते हैं, या फिर अपने घर पर भी बना सकते हैं। जैसे 8 टीस्पूनफुल क्या लेंगे इसमें? शुगर और 1 स्पूनफुल साल्ट, 1 टीस्पूनफुल साल्ट और 1 लीटर वाटर, इसको डिजोल्व करके बना सकते हैं घर पर भी हम, ठीक है। ORS सॉल्यूशन को घर पर भी बना सकते हैं, या जो सेंटर्स होते हैं उनसे भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, द चैप्टर 2 हैज कंप्लीटेड। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।